नमस्कार, रात 10 बजे में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर रायपुर से है, जहां पर अवैध प्लॉटिंग में सामने आए कई बड़े बिल्डर और कारोबारी के नाम। अवैध प्लॉटिंग में सामने आए कई बड़े नाम। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है, जैनम रियलिटी के प्रमोटर्स पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। राजस्व विभाग की जांच में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गोपाल सोनकर ने भी अवैध प्लॉटिंग की। अभिजीत सोनकर समेत कई किसान के भी नाम शामिल हैं। जैनम रियलिटी के प्रमोटरों पर कार्रवाई की तैयारी है। सुनील पारख, अंकित पारख, पंकज लाहौटी है जैनम ग्रुप के डायरेक्टर। डोमा में खसरा नंबर 12/2 में अवैध प्लॉटिंग की है। खसरा नंबर 120 में भी अवैध प्लॉटिंग की है। दोनों खसरों पर अब ये जो रजिस्ट्री है वो बैन हो जाएगी। दोनों खसरों पर होगी रजिस्ट्री बैन। इसकी कार्रवाई चल रही। अवैध प्लॉटिंग में सामने आए कई बड़े नाम और ये IBC 24 की खबर की मुहिम का असर है। तो डोमा और दतरेंगा में कुछ खसरों में हमें जानकारी मिली थी कि मुरुम रोड डालकर उसमें अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। तो हम वहीं पर गए थे और वहां जाकर हमने उनकी जो भी रास्ता है उसको हमने तोड़ दिया। JCB से सारा हमने खुदाई कर दिया और उसके अलावा अब उसकी रिपोर्ट जो है वो SDM सर के माध्यम से दिया जा रहा है। अभी जो खसरे में जो नाम हमें मिले हैं, गोपाल सोनकर हैं और अभिजीत सोनकर हैं। कुछ किसानों के नाम हैं, जैनम बिल्डर्स हैं, इन लोग के नाम अभी सामने आए हैं। संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, IBC 24 की खबर के बाद, पड़ताल के बाद अब देखिए कई नाम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए IBC 24 की खबर का असर ही है। लगातार जो है अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई हो रही है। कल भी बड़ी कार्रवाई हुई थी और 2 दिन से लगातार कार्रवाई चल रही है। आज ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रायपुर का एक जाना माना देखिए हाउसिंग प्रोजेक्ट है वॉलफोर्ड। तो जैनम रियलिटी जो है वो वॉलफोर्ड ग्रुप के नाम से ही अपने प्रोजेक्ट जो लॉन्च करता है। इसमें 3 डायरेक्टर है जैसे कि आपने बताया है। तो अभी जांच में देखना होगा कि जो इसमें 3 डायरेक्टर थे उसमें कौन कौन से इसमें जो है वो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। क्योंकि इसमें देखिए बिल्कुल नाम तो सामने आ गया कि 3 डायरेक्टर हैं। ये जो राजस्व विभाग की जो जांच हुई है उसमें ये सामने आया है कि जो जैनम रियलिटी है उसकी भागीदारी जो संस्था है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ऐसे में जांच का विषय भी ये होगा कि सुनील पारख है, पंकज लाहौटी और अंकित पारख है, ये 3 डायरेक्टर जो जैनम ग्रुप के हैं, इसमें से किस किस का नाम वहां पर उस प्रोजेक्ट में शामिल है ये जांच बाकी रह गई है। इसके बाद उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर FIR की कार्रवाई होगी। गोपाल सोनकर वहां पर बहुत बड़े जमीन कारोबारी है, जमीन लेन देन का काम है। अभिजीत सोनकर है, इन पर भी जो है वो कार्रवाई होगी। और जो खसरा नंबर आपने बताया कि 12/2 ये जो है, इसके अलावा खसरा नंबर 120, ये दोनों खसरों पर जो है वो रजिस्ट्री बैन की जाएगी। और देखिए अब किसान इसमें कैसे फंसता है आपको बताया राहुल कि हम बार बार ये मुद्दा इसीलिए उठा रहे हैं कि जो बेचारा गरीब किसान होता है उसकी जमीन जो बिल्डर और दलाल खरीद लेते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी देकर वो लगातार जमीन काटते हैं, अवैध प्लॉटिंग करते जाते हैं। अब जब राजस्व विभाग में जांच होगी तो नाम आएगा किसानों का, FIR होगी किसानों पर। तो इस प्रकार से गरीब किसानों को फंसाया जाता है। इसीलिए IBC 24 ने इंतजार किया और जब इसमें बड़े बिल्डर और बड़े कारोबारी जब किसानों को संलिप्त करने के बाद जब इसमें उतरे तब हमने इसका खुलासा किया और उसका नतीजा मिल रहा है कि बड़े बिल्डर ग्रुप के अलावा जो बड़े जमीन कारोबारी और दलाल है उनका भी नाम सामने आया। लेकिन एक बात है कि जिन किसानों ने पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अपनी जमीन बेच दी थी उनका भी नाम कहीं ना कहीं दर्ज होगा और उन पर भी बराबरी से कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका, संदीप शुक्ला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गृह मंत्री यानी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि भारत जोड़ो नाम देकर भारत को बदनाम करने की यह कांग्रेस की साजिश है। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि राहुल जी, यात्रा का नाम भारत जोड़ो ही क्यों है? क्या इसका मोटिव भारत को विश्व पटल पर बदनाम करने का तो नहीं है? कांग्रेस बताए कि भारत टूट कहां रहा है। भारत तो मोदी जी की राष्ट्रवादी सरकार में मजबूत हो रहा है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिसके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी उसने कांग्रेस को देश में निपटा दिया। इसके अलावा मिश्रा ने मध्य प्रदेश में पूर्व CM दिग्विजय सिंह के
नेतृत्व में यात्रा निकालने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को निपटा दिया। यानी एक ने देश से कांग्रेस को निपटा दिया और दूसरे ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस को निपटा दिया। ध्यान दीजिएगा, ये एक एक वर्ड मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का है। जोड़ों की बात कर रहे हैं। एक ने कांग्रेस देश में निपटा दी, एक ने मध्य प्रदेश में निपटा दी, वो संयोजक है। और मूल प्रश्न ये भारत जोड़ो शब्द पर है। टूट कहां रहा है भारत? जो भारत जोड़ और यात्रा वो निकाल रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं इन तोड़ने में पूर्वजों का योगदान रहा है। देश के हालात हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, कट्टरता फैलाने का काम किया जा रहा है, उसके लिए आज आवश्यकता है कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाए। और जिस प्रकार की हालत आज भाजपा ने पैदा की है वो सबके सामने। अब नरोत्तम मिश्रा इसके नाम पे सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि देश टूटा ही कहाँ है, देश खंड खंड का हुआ है। तो नरोत्तम मिश्रा जी को शायद सच्चाई का पता नहीं, गृह मंत्री है। मध्य प्रदेश में पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव को देखते हुए विधानसभा का मॉनसून सत्र आगे बढ़ सकता है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल सहमत हैं। संसदीय कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को नई तारीख प्रस्तावित करने के लिए पत्र भी भेज दिया है, लेकिन अभी तक विधानसभा सचिवालय को सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। आपको यह भी बता दें कि सरकार से प्रस्ताव मिलने के बाद सचिवालय राज्यपाल से अनुरोध करेगा और उनकी अनुमति से संशोधन की अधिसूचना जारी होगी। फिलहाल मानसून सत्र 25 जुलाई से बुलाया गया है। 5 दिन के इस सत्र में भू राजस्व संहिता में संशोधन समेत कई विधेयक पेश किए जाने हैं। अठारह जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बयानबाजी बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता राजेश तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। राजेश तिवारी ने यह कहा है कि देश भर में आदिवासियों के हितों पर प्रहार किया जा रहा है। पहला सवाल तो उन्होंने यही उठाया है। बीजेपी आदिवासियों को भटकाने की कोशिश कर रही है, तभी बीजेपी ने महिला आदिवासी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। एआईसीसी के सचिव ने बीजेपी के सामने 10 सवाल रखे हैं, जिसमें प्रश्न किया गया है कि द्रौपदी मुर्मू देश भर में आदिवासी और वन अधिकारी की खातिर जैसे मुद्दों पर सरकारें सवाल करेंगी। इधर कांग्रेस के प्रश्नों का जवाब बीजेपी नेताओं ने दिया है। सांसद विजय बघेल और विधायक नारायण चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस सोच के स्तर पर दिवालिया हो चुकी है, इसलिए पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने की पहल पर भी वो सवाल खड़े कर रही है। उनके बौद्धिक स्तर को आज पूरा प्रदेश सुन रहा है। कांग्रेस आखिर ऐसा कहती क्यों है? जब उनको अवसर आया तो सोनिया गांधी जी ने अपने वफादार, अब आप समझ गई हैं कि एक महिला को उन्होंने राष्ट्रपति के लिए और उन्होंने चयन किया। कांग्रेसियों के जो वक्तव्य उस पर हंसी आती है, लोग हंसने लगे। एक तो मजाक बने थे राहुल गांधी, दूसरा मजाक यहाँ के मुख्यमंत्री बने। मतलब इनकी सोच में तरस खानी चाहिए। कांग्रेस तो अब मुद्दा विहीन हो गई है इस देश में। धीरे धीरे सने सने कांग्रेस जो है वो एक सिमटती हुई पार्टी है राष्ट्रीय राजनीति में। तो मध्य प्रदेश में डिप्थीरिया यानी गला घोटू बीमारी भी जिसे आप कहते हैं, खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग 16 अगस्त से टीडी और डीपीटी टीकाकरण करने की अभियान को शुरू करने जा रहा है, जिसमें 10 से 16 साल के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। अभी तक 36 लाख बच्चों को टीका लगाने का एक टारगेट है। अभियान से पहले स्वास्थ्य विभाग बच्चों को जागरूक कर रहा है। टीके में स्कूलों में जो टीमें हैं, स्कूलों में जाकर बच्चों को बीमारी और अभियान की जानकारी दे रहे हैं। बीमारी से बचने के उपाय बताने के साथ जरूरी कदम उठाने की शपथ दिलाई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि गला घोटू एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, जिसका बैक्टीरिया गले को नुकसान पहुंचाता है। समय पर इलाज न मिलने पर इससे आपकी मौत भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 जुलाई से मॉनसून फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसका लुत्फ आप भी उठाइए। फूड फेस्ट का नाम जश्न जायका रखा गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने प्रदेश के कुल
5 रिसोर्ट का चयन किया है, जहां हर वीकेंड अलग अलग रिसोर्ट में जश्न जायका का आयोजन होगा। पर्यटन मंडल के एमडी अनिल साहू ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि फूड फेस्टिवल में लोगों को देश भर के व्यंजनों के साथ छत्तीसगढ़ के व्यंजनों का भी जायका मिलेगा। इतना ही नहीं, खाने के समय मनोरंजन की व्यवस्था की जाएगी। खान पान के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। फूड फेस्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के छात्र भी शामिल हो रहे हैं। लोगों को अपने वेन्यूज़ में, अपने रिसोर्ट में अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इंसेंटिव उसमें हो, उसके लिए इसको हम प्लान किए कि एक मानसून फूड फेस्टिवल आयोजित की जाए। इसको 17 तारीख को रायपुर में इसका आगाज़ कर रहे हैं। बिलासपुर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे चाकूबाजी के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। बात करें पिछले 6 महीनों की, तो पुलिस ने 100 से ज्यादा चाकूबाजी के केस रजिस्टर किए हैं। कई लोगों की मौत भी हो गई है। बिलासपुर पुलिस का कहना है कि शहरी इलाकों में चाकूबाजी की घटनाएं अब ज्यादा हो रही हैं। अधिकांश मामले नशे, मामूली आपसी विवाद में अंजाम दिए जा रहे हैं। युवाओं में एग्रेशन बढ़ा है। देखा देखी स्टाइलिश चाकू ऑनलाइन मंगवाए जा रहे हैं। एसएसपी पारुल बाथिर ने बताया कि चाकूबाजी की वारदातों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन चाकू मंगाने वालों की पहचान कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पिछले 6 महीने में करीब 70 लोगों पर आर्म्स एक्ट लगाए गए हैं। चाकू से मारपीट और इस तरह की वारदातों का वो है, तो इसमें हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। आपराधिक डेटा का बहुत अधिक खंगाल कर हमने लगभग 40 नए गुंडा फाइल्स खोली हैं। इस प्रकार से पुलिस प्रयास कर रही है कि इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन पे हमारा शिकंजा कसे। आज भाटापारा में कृषि उपज मंडी भार साधक समिति के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए। समारोह में अध्यक्ष सुशील शर्मा, उपाध्यक्ष चित्रलेखा साहू के साथ नायक तुलाराम, अमरनाथ, अश्वनी बारले और नरेंद्र को सदस्य नियुक्त किया गया। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में नवनियुक्त अध्यक्ष सुशील शर्मा ने मंत्री रविंद्र चौबे से नवीन मंडी के मैदान में निर्माण और वर्तमान मंडी के पूरे परिसर में शेड लगाने की मांग की है। शपथ ग्रहण था, बधाई देने आया था। भाटापारा की छोटी मोटी समस्याओं को लोगों ने अवगत कराया। हम सब समस्याओं का निदान करेंगे। हमने कहा है हम देंगे। और कुछ बाहर मंडी भवन की बात की गई। मैं यहाँ जो मांग आई है, किसानों की मांग है, सोलैया संघ की मांग है, सारी मांग पूर्ति करेंगे। भूपेश बघेल जी के निर्देश पर और माननीय रविंद्र चौबे जी के मार्गदर्शन में समस्त मंडियों में भार साधक समितियों का गठन किया गया है। और उसके पीछे कारण यह है कि मंडियों में चूंकि किसानों का आवागमन होता है और खेती किसानी से जुड़ा हुआ हमारा प्रदेश है, तो किसानों के हितों की रक्षा के लिए वहाँ भार साधक समिति जरूरी थी, जिसकी नियुक्ति की गई। और हमारे मजदूर भाइयों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ना धूप से परेशानी होगी, ना पानी बरसात से परेशानी होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ हमने नई मंडी की मांग की है, इसके लिए माननीय मंत्री महोदय जी ने पूरा करने का आश्वासन किया हुआ है। और साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों के लिए एक नव सर्व सुविधा युक्त किसान भवन की मांग भी रखी गई थी, जिसे माननीय मंत्री जी ने तत्काल सह उसे पूरा करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साल 2022 की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची आज जारी कर दी। इसमें एजुकेशन हब कहलाने वाले इंदौर ने एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर को देश में 7वां स्थान मिला है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर की 16वीं रैंक पर आई है। अगर ओवरऑल सूची की बात करें तो आईआईटी इंदौर को सूची में 31वां स्थान मिला है। आईआईटी पिछले साल के मुकाबले 3 पायदान जरूर नीचे आया है, जबकि आईआईएम 1 पायदान नीचे पहुंचा है। वहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को एनआईआरएफ की विश्वविद्यालयों की सूची में A+ कैटेगरी में रखा गया है। रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ग में आईआईएसटी 26वें स्थान पर है। आपको ये बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को भारत के शीर्ष संस्थानों की सूची जारी की है।
अंबिकापुर में एक बार फिर से IBC24 की खबर का असर देखने को मिला। शहर में बढ़ते अवैध अतिक्रमण का बुलडोजर चला है, अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। मठपारा में शासकीय जमीन पर हुए अतिक्रमण पर प्रशासन ने 2 निर्माणाधीन भवनों को तोड़ने का कार्य किया है। IBC24 ने अपनी खबर के जरिए खुलासा किया था कि अंबिकापुर के मठपारा, सुभाष नगर, गंगापुर और गोधनपुर इलाके में शासकीय जमीनों पर धड़ल्ले से लोग कब्जा कर रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने आज कार्रवाई की। राजस्व विभाग का यह कहना है कि जिन इलाकों में अतिक्रमण की सूचना मिली है वहां सर्वे कराया जा रहा है। साथ ही विभाग अतिक्रमण को तत्काल हटाने की बात भी विभाग कह रहा है। आपको बता दें कि शासकीय कार्यालय किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा जो है अतिक्रमण घर बना करके किया जा रहा था, जिसका कार्यवाही प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। शुरू में ही बना रहे थे, उसको हम लोग JCP के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से उसको तोड़वाने का काम भी किए थे। रेल यात्रियों के लिए बड़े दिन बाद थोड़ी राहत की खबर आई है। SECR से चलने वाली 5 मेमो पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हो गया। वरना आप लोग तो रोज यही सुनते थे कि आज ये ट्रेन रद्द हो गई और आज ये ट्रेन रद्द हो गई। बहरहाल थोड़ी राहत की खबर है, जिसका आदेश रेलवे ने जारी कर दिया है। 18 जुलाई से ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा, यानी आज से 3 दिन बाद। जिन ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया जा रहा है उनके नाम आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। बिलासपुर कोरबा, कोरबा बिलासपुर, रायपुर इतवारी पैसेंजर ट्रेन इसमें शामिल है। मेमो पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग लगातार उठ रही थी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी बीते दिनों अपने प्रवास के दौरान लोगों की मांग पर बंद और रद्द ट्रेनों को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया था। उसी कड़ी में कुछ ट्रेनें फिर से स्टार्ट हो रही है। और रात 10 बजे में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए खबर सुपरफास्ट अंदाज में शमर तंबोली के साथ।